हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन अब हमें एग्जाम में देखने को मिलते नहीं हैं। जो भी क्वेश्चन आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज से ही आता है, बट फिर भी साधारण ब्याज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं आपको करा दूंगा, जो एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सही में क्वेश्चन दिया है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% और अगले 4 वर्ष के लिए 7%। तो इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम उस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम करते जाएंगे। क्या है, 3 वर्ष के लिए उसने साधारण ब्याज की दर कितनी 6% दी है, तो हम यहाँ पे यही लिख लेंगे 6% की 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इन दोनों करा देंगे मल्टीप्लाई। अब अगले 4 वर्ष के लिए 7% दी है, तो 7% की दर दी है कितने के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए। ठीक, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। और 7 वर्ष से आगे, बस यहाँ पे बड़ा ध्यान से पढ़ना, और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। 4 और 3 7 तो हो ही गया। अब इसने 7% से आगे जो भी दिया है उस पर जो रेट लगेगा वो 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए हैं। तो हमारे पास टाइम कितना, 7 वर्ष तक का तो हमारे पास आ गया, बचा कितना 4 वर्ष। तो अगले 4 वर्ष के लिए कितना लगेगा हमारा 7.5%, 7.5% कितने अगले 4 वर्ष को। ठीक है ना। अब जब हम इसे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 3 18, 18% होगी, 7 चौक 28, यहाँ 28% हो जाएगी, और 7.5 चौका ये हमें मिला 7 चौक 28, 5 चौक 20, 30%। ठीक है ना। बस इसको टोटल जब ऐड करेंगे तो हमें कुल परसेंटेज वो मिल जाएगी 18 और 28, ये हमारा हो जाएगा 30 20 50, 50 और 10 60, और ये हो जाएगा हमारा 76%। ठीक है, हमें निकालना क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक जो बेसिक फार्मूला है वो सबने पढ़ा हुआ। फार्मूला हमारा क्या होता है, SI बराबर PRT/100। ये जो क्वेश्चन है हमारा P क्या होता है, मूलधन, R हमारी दर होती है, T हमारा समय होता है। ये तो क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है तो बस इसी को हम पुट कर देंगे। निकालना हमें क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक, P हमारा कितना दिया है 18,400 रुपये, सॉरी 800 रुपये, 18,800। रेट हमारी कितनी आ गई 76। ठीक है, अब T हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमसे वार्षिक निकालना है ना, तो T हमारी कितनी 1 होगी अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 188 मल्टीप्लाई बाई 6, सॉरी 76, जब इसके मल्टीप्लाई करा के आप देखेंगे, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 14,288 रुपये, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए दिया है। इसमें उसने बोला पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, सेम जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस फिर भी मैं आपको कराऊंगा। इसने 2 वर्ष के लिए बोल दिया, साधारण ब्याज है वो 4% है, तो हम लिख लेंगे 4% है कितने 2 वर्ष के लिए, और अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, तो अगले जो 4 वर्ष हैं उसके लिए कितना 6% है, तो 6% है अगले 4 वर्ष के लिए। और 6 वर्ष से आगे 8% है। भाई ये अब हम 6 वर्ष से जो आगे देखेंगे वो कितना 8% वार्षिक है। तो पूछा क्या, अगर ऐसा ही, अब यहाँ पे इसने हमें क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे दिया है, तो मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पे इसने हमें P पूछा है मूलधन, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें 4 और 2 6 वर्ष तो मिल गया। अब तो 6 वर्ष से जो आगे दिया है वो कितना 8% दिया है, और टोटल उसमें समय कितना दिया, अगर समय जो है वो 9 वर्ष हो, टोटल टाइम हमें कितना दिया 9 वर्ष, तो 6 तो हमें निकल आया, बचा कितना 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए कितनी रेट दी है 8% की रेट दी है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 3, जैसे निकालेंगे 4 दूनी 8%, इसे निकालेंगे 6 चौक 24%, इसे निकालेंगे तो 8 तियाँ 24%, ये होगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया भाई, जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, कुछ इससे अलग नहीं है। निकालना हमें क्या है इसमें, मूलधन P निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है, तो भाई फॉर्मूला हमारा होता है ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। जो हमारी ट्रिक है वो बस ये इतना चीज़ फाइंड करना ट्रिक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें माइंड यूज करना है। अगर ये आपने निकाल लिया तो ये तो आप कर ही कर लेंगे, तो सिंपल है। ऐसे ही हमें कितना दिया है 1120 रुपये। P हमें कितना दिया है, सॉरी P तो हमें निकालना ही है। रेट हमारा टोटल जब इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमें कितना मिलेगा 24 दूनी 48, 48 और 8 56% हो गया। ठीक है ना, बस ये वैल्यू उठा पुट कर देंगे। P हमें निकालना, रेट हमारा 56% हो गया। टाइम बाहर से निकालते हैं, तो 1 साल के लिए निकालते हैं अपॉन 100। जब से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जब इसे काटेंगे तो 56 एकम 56, 56 दूनी 112, P है तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और ये 100 मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू 100, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे
₹2000 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूलधन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, एक आदमी ने बैंक से ₹6000 का लोन लिया है। कोई आदमी इसने बैंक से ₹6000 का लोन लिया है और 4 वर्ष बाद ₹25 चुका दिया और 5वें वर्ष के अंत में ₹4550 देकर लोन चुकता कर दिया। ये जो क्वेश्चन है एक अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में साधारण ब्याज से देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप देखें, क्योंकि अगर साधारण ब्याज से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, इसके अलावा किसी पे नहीं आएगा। किया क्या इसने कि एक आदमी ने ₹6000 का लोन 6,000 का लोन लिया है। कितने? 4 वर्ष के बाद, मतलब 4 वर्ष तक उसने ₹6000 लिए। तो कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। 6000 प्लस 6000 प्लस 6000, कितने? 4 वर्ष तक लगाया उसने ना, तो प्लस 6000। अब आय क्या पढ़ना है? 4 वर्ष बाद ₹2500 चुका दिए। अब जब उसने ₹2500 हमसे चुका दिए तो कितना बचा? 6000 में जब 2500 जाएंगे तो हमारे पास कितने पे ब्याज चलेगा? ₹3500 पे। 3500 पे चलेगा ना ब्याज, क्योंकि उसने 4 वर्ष के बाद ₹2500 चुका दिए हैं। तो हमारा जो ब्याज चल रहा है वो कितने? ₹3500 पे चल रहा है। ठीक है, अब हमें टोटल किस पे ब्याज देना है वो हमें देखना है। जब इसको ऐड करेंगे तो 6 चौक 24, 24 और 3.5, ये हो गया हमारा ₹27,500। 27,500 समझ में आया आपको मैंने क्या किया इसमें? 4 वर्ष तक वो 6000 चलाए, ठीक है, फिर उसने ₹2500 चुका दी तो हमें कितना बचा? ₹3500 देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कुल कितना मिल गया? ₹27,500। अब उसने आय क्या बोला? और 5वें वर्ष के अंत में ₹50 देकर लोन चुकता कर दिया उसने। अब उसने टोटल बैंक को कितने दिए? पहले उसने दिए ₹2500, फिर उसने 5वें वर्ष में ही ₹4550 और दे दिए। तो टोटल उसने बैंक को कितने दे दिए? 0, 5 और 550, 4 2 6 और 1 7, मतलब उसने एक साल में बैंक को कुल 7,050 दिए। लेकिन उसने लिए कितने थे? ठीक है, अब उसे ब्याज कितना देना पड़ा? ₹6000 लिए तो उसने, यही जो हमारा निकल के आया, ये क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूछा इसने। क्या है? साधारण ब्याज की दर पूछी है ना, तो ये हमें मिल गया SI। अब इसने दर पूछी है रेट, तो बस कोई फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या होता है? SI बराबर PRT/100। इससे फॉर्मूला जब इसमें रिपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? SI हमारा कितना है? 1050। P कितना है? टोटल हमें ये मिल गया 27,500। रेट हमें निकालनी है, T हम बाहर से निकालना है, ठीक, अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। बचा क्या हमारे पास? T की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? रेट R। तो R बराबर हमारा क्या बचेगा? ये जो 1050 है इसके अपॉन में आ जाएगा 1050 के अपॉन में हो जाएगा 275। अब जब हम इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब हम 25 से काटेंगे तो 25 250 होता है, मतलब 25 11 275। और जब इसे काटेंगे ऊपर तो पहले 25 चौका 100, 105 में जब हमने भाग किया तो बचा कितना? 50 हो गया। तो 25 दूनी 50, ठीक है ना। अब जब इसे काटेंगे तो 11 3 33, तो बचेगा कितना हमारे पास? 9। तो यहाँ से आंसर आएगा 3 सही 9/11%, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर साधारण ब्याज से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसी कॉन्सेप्ट में मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप मिस ना करें, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।